नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे छात्रों की डिमांड थी कि एडवांस मैथ का सर कुछ क्वेश्चन कराते आप, तो आज मैं चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ एडवांस मैथ के अंदर। और हम देखेंगे कि किस तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे हम ज्योमेट्री बनाएंगे, कैसे हम ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे, मेंसुरेशन भी बनाएंगे हम। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आपका अलजेब्रा पे बेस्ड है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। आप लोगों ने बोला था कि सर अलजेब्रा का करा दीजिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका मेंस का क्वेश्चन है। और देखेंगे हम किस तरह से आसानी से बनाएंगे। तो पहले बेसिक हम बता देते हैं कैसे क्वेश्चन को आप टैकल करते हैं, कैसे आप इसमें कॉन्सेप्ट को डालकर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए सवाल है आपका ax + by = 3, bx - ay = 4 और दिया हुआ है x² + y² = 1। तो आपसे पूछा है कि a² + b² का मान क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये ax है मतलब x के पावर 1 a के पावर 1, और यहाँ स्क्वायर है और हमें निकालना भी क्या है a² + b², यानी कि कहीं ना कहीं हमको स्क्वायर करना होगा इन दोनों को। तो स्क्वायर करने के बाद देखेंगे कि ax by और ax by, मतलब कि आपका अगर दोनों साइड को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए तो हम आंसर पा सकते हैं। तो देखिए आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण को दोनों तरफ को वर्क किया और दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, दोनों इक्वेशन को हम वर्क कर रहे हैं और दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये बन जाएगा आपका a² x² प्लस b² y² है ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a² + b² प्लस आपका 2ab। ठीक है, तो प्लस आपका 2ax by, ये 3 स्क्वायर उधर हम जोड़ लेंगे, इसको भी जोड़ ही देते हैं। ठीक है, bx² है प्लस आपका b² x² प्लस आपका a² y²। अच्छा a - b का होल स्क्वायर अगर हो तो क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2ax by। अच्छा यहाँ पे देखिए आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर आपका 25 है ना। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 हो गया आपका। ये कट गया आपका, ये कट गया आपका है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए x² अगर हम कॉमन ले लें है ना, या फिर a² कॉमन ले लें। देखिए a² हम कॉमन लेते हैं, a² ये है और ये स्क्वायर a है आपका, तो x² + y² हो गया, प्लस b² अगर हम कॉमन ले लें तो अगेन आपका x² + y² बराबर कितना आपका 25। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपका x² + y² a² + b² बराबर आपका 25। दिस इम्प्लाइज आपका, अच्छा इसका वैल्यू तो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 1। तो देखिए आपका 1 लिख दीजिए इसको, 1 × a² + b², तो सेम हो गया आपका 25, यानी कि a² + b² का वैल्यू क्या आ गया आपका 25। यही आपसे पूछ रहा था आंसर आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तरीका मैंने बताया कैसे इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखा देता है आपका, ax + by था, x² y² था, निकालना था a² b², यानी कि एनी हाउ यू हैव टू स्क्वायर बोथ द इक्वेशन एंड अप्लाई सम algebraic एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सो डैट वी कैन गेट द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए अब ट्रिक्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं इसके बाद ट्रिक्स के बाद बता दूंगा, क्योंकि सवाल जो है बहुत कम समय होता है और हमें बनाना होता है आपका विदिन सेकेंड। ठीक है, तो ट्रिक्स की बात मैं करता हूँ। अब देखिए ax + by = 3, bx - ay = 4 और x² + y² = 1 है। अगर किसी एक को आप जीरो कर दीजिए, हमें a और b को जीरो नहीं करना है क्योंकि यही तो हमको निकालना है। x और y में से किसी एक को जीरो कर दीजिए। तो देखिए हम y को जीरो कर रहे हैं, y = 0, तो ax, अच्छा y जब जीरो हो गया तो यहाँ भी y आपका जीरो हो गया, 0² 0, यानी कि x का वैल्यू 1 होगा। x² = 1 है तो x का बराबर 1 लीजिए, पॉजिटिव ले रहे हैं हम, -1 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा ax बराबर आपका 3, तो जब x 1 है तो a बराबर आपका 3 आया,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइए आपका, जब y हम 0 ले लिए तो bx बराबर आपका 4 और वहाँ x बराबर 1 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डेट इज आपका 25। आंसर आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत आपका? देखिए अगर हम माइनस भी लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो बहुत लोग कहेंगे कि सर प्लस माइनस 1 होगा एक्स का वैल्यू, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या था स्क्वायर निकालना था। अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू हम -1 लेते हैं तो ये बराबर -3 आ जाएगा, +3 या -3, ये भी आपका -4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, या फिर आपका देखिए -3 का स्क्वायर प्लस आपका -4 का स्क्वायर। अच्छा माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव आपका, तो 25 हो गया आपका। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स था। और जो आपने रिक्वेस्ट किया था, मैसेज आए थे बहुत सारे बच्चों के कि सर एडवांस मैथ का कुछ सेशन करा देते, तो रिक्वेस्ट नहीं करना है आपने, मैं आप ही लोग के लिए हूँ। बस आप लोग भी अपना प्यार बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच। और मैं एडवांस मैथ का अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके बीच, वो भी चलिए। एक क्वेश्चन आपका अलजेब्रा का आपका बहुत ही शानदार सवाल है, आपका कॉन्सेप्ट सीखने की बात है इसमें। तो देखिए हम इसमें जो लगाने वाले हैं रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का, क्यों? क्योंकि देखिए आपका एक स्टेप आप आगे बढ़िए इसमें कैसे है, और विद इन सेकेंड वाले भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा, 2 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए आपका a प्लस बी, यहाँ भी आपका a प्लस बी, तो इसको इधर ले लेते हैं बराबर के इस साइड। ठीक है, चलिए a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d बटा में लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2c प्लस 3d लिख सकते हैं ना, माइनस हम कॉमन ले लिए इसमें से। ठीक है, बराबर अगेन आपका क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस 2c माइनस 3d, और बटा में ये भी देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी माइनस कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 2c माइनस 3d। अब आइए यहाँ पे देखिए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो योगांतरानुपात नियम के अनुसार, यदि x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बराबर आपका m प्लस n बटा में आपका m माइनस n हो, तब आप x बटा वाई बराबर m बटा n लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आपका योगांतरानुपात। ठीक है, कंपोनेंडो C एंड D हम बोलते हैं, C एंड D, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, हिंदी में कहते हैं इसको योगांतरानुपात। नियम। ठीक है, धीरे धीरे आप लेक्चर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो मैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का भी जितने भी तरीके हैं, 4 से 5 तरीके हैं, वो भी मैं करा दूंगा। रेशियो मैंने पढ़ाया था उसमें भी बताया था। और ये देखिए ये हर जगह यूज है आपका, एडवांस मैथ के अंदर भी अलजेब्रा हो या फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री हो, कहीं ना कहीं इसका यूज आता है आपका, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये तरीका आप रखिएगा माइंड में। अब यहाँ पे देखिए आपका a प्लस बी मान लीजिए x है और ये आपका y है, तो देखिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटा में आपका 2c प्लस 3d बराबर a माइनस बी है 2c माइनस 3d है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आपका a माइनस बी बटा में आपका 2c माइनस 3d, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका, हमें क्या चाहिए 2bc चाहिए। अब इसको हमको गुना करना होगा, तो देख लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं। इसको हमारे पास ये आ चुका था आपका a प्लस बी बाई 2c प्लस 3d, a माइनस बी बाई 2c माइनस 3d। दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं आपका। ठीक है, तो a प्लस बी बटा में आपका a माइनस बी बराबर ये आपका क्या कहाँ हो जाएगा आपका 2c प्लस 3d और आपका 2c माइनस 3d, ये हो गया आपका। अगेन आपका सी एंड डू रूल अप्लाई कीजिए। देखिए a प्लस बी a माइनस बी प्लस माइनस सेम है आपका, तो अगेन अप्लाइंग सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो योगांतरानुपात नियम, तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, देखिए a बाई बी बराबर आपका 2c बटा में आपका 3d। अब हमें क्या चाहिए 2bc का मान चाहिए। देखिए 2bc बराबर क्या आ गया 3ad, आंसर हो गया आपका। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, देखिए दिया हुआ आपका 2bc बराबर 3ad, ऑप्शन नंबर ए।
तो CND रूल से हम इसको बना सकते हैं। अब रही बात ट्रिक्स की, तो मैं वहीं पे बता देता हूँ, देख लीजिए ट्रिक्स कैसे इसको सोल्व करेंगे, है ना। हमसे पूछा क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है, पूछा है 2BC, यानी कि देखिए आपका मैं बात बता देता हूँ आपको, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा आपका x²। अगर x इंटू एक्स 3 बार x को मल्टीप्लाई करें तो x³ बनेगा, मतलब 3 डिग्री। तो इसी तरह से अब डिग्री का कॉन्सेप्ट से हम आसानी से सवाल बना लेंगे। देखिए 2 सेकेंड की बात है, ये आपका 1 डिग्री, ये भी आपका 1 डिग्री, तो 1 + 1 2 डिग्री हो गया। अब आंसर भी 2 डिग्री आएगा। देखिए इसमें 0 डिग्री है ना, इसमें आपका 2 और 2 4 डिग्री है, नहीं होगा। A/D कट गया आपका, 1 - 1 0, ये भी 0 डिग्री। देखिए 1 और 1 2 डिग्री हो गया ना आपका, 1 और 1 आपका 2 डिग्री हो गया आंसर आपका। मतलब कि अगर आपने बेसिक नहीं पता है तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कहता है कि डिग्री जो है दोनों साइड में बराबर होगा, तभी आपका इक्वेशन वैलिड हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान रखिएगा हमेशा कि यदि डिग्री कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो डिग्री जो है दोनों साइड बराबर रहेगा। हमसे पूछा था 2BC, यानी कि उधर भी 2 डिग्री रहेगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि इक्वेशन है आपका, लेकिन डिग्री सेम रहेगा, पावर, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री का, आपका बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका, है ना। यदि sec x + tan x = a है तब sin x का मान पूछा आपसे, ऑप्शन दिया हुआ आपका। तो इसका देखिए कैसे हम बनाएंगे, है ना। आपके पास एक फॉर्मूला है sec² x - tan² x = 1, a² - b² बराबर क्या होता है आपका a + b × a - b, यही होता है आपका। यानी कि sec x + tan x × sec x - tan x बराबर आपका 1। अब यहाँ पे आइए, आपका ये इसका वैल्यू दिया हुआ है a, यानी कि sec x - tan x, ये कितना हो जाएगा 1/a। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो 1 और 2 को जोड़ देंगे तो sec x हमको निकल जाएगा, और sec x निकलने के बाद cos x निकल जाएगा, sin x निकल जाएगा। तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं, है ना। एडिंग 1 और 2 वी हैव, 1 और 2 को जोड़ने पे क्या मिला 2 sec x बराबर आपका a + 1/a, a² + 1/a। दिस इम्प्लाइज आपका क्या हो गया sec x बराबर आपका a² + 1/2a, आपका ये बन गया है। ठीक है, अच्छा sec x क्या होता है आपका, है ना। sec x क्या होता है आपका कर्ण बटा आधार, यही होता है आपका हाइपोटेनस बाई बेस, है ना, यही होता है ना। कॉस, जैसे cos थीटा क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण a/k, मतलब कि आपका बेस बाई हाइपोटेनस b/h होता है। तो sec x जब जस्ट इसका अपोजिट आपका h/b, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका क्या हो गया बेस। यानी कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, हाइपोटेनस आपका a² + 1 और ये आपका 2a, तो ये हो जाएगा आपका a² - 1 जो परपेंडिकुलर है ना। यानी कि जो P आ गया परपेंडिकुलर, डेट इज आपका a² - 1 क्यों आएगा, देख सकते हैं आपका a² + 1 का होल स्क्वायर माइनस आपका 2a का होल स्क्वायर, जब करेंगे आप तो हमेशा आएगा आपका a² - 1। ठीक है, ऐसे याद भी रखिएगा कि जब भी 2a a² + 1 हो तो a² - 1 होगा। अब रही बात साइन थीटा का, तो साइन x बराबर क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण, डेट इज p/k, p/ आपका h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा निकल चुका है कितना आपका a² - 1 और हाइपोटेनस कितना है आपका a² + 1। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगर लग रहा होगा कि हाइपोटेनस जो निकालना है वो आपका परपेंडिकुलर निकालना है तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, नंबर लेना आसान हो जाएगा। देखिए हम बता देते हैं आपको। अच्छा ये कितना है 2a है ना, अच्छा इसको 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, तो ये 3 और ये आपका 5 बनेगा ना। आपका a का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 3² + 4² बराबर आपका
5 स्क्वायर। अब आ जाइए आपका साइन थीटा, साइन एक्स कितना हो जाएगा आपका 3/5, ठीक है। अब 3/5 हमको ऑप्शन से चेक करना है। देखिए 2 स्क्वायर -1 ये हो गया 3, 2 स्क्वायर +1 5 हो तो गया आपका, यही आंसर है आपका, बाकी कहीं नहीं होगा। देखिए आपका 2 स्क्वायर +1 5 हो गया, ये 5/3 आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, ये आपका हटा ही दीजिए, ये आपका हटा ही दीजिए। दूसरी बात आपका ये a-1 आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 आपका 5 नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 4 5 का हमने लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। मेन आपका ये इक्वेशन याद रखिएगा, जब भी sec x और tan x से रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो ये समझ लीजिए कि इफ़ sec x + tan x = a देन sec x - tan x = 1/a, आपको याद रखना है। मैंने बेसिकली ये बता दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल देखिए आपका, फिर से sec और tan थीटा, कौन सा फॉर्मूला, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, तो वहाँ से आपका बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है आपका, ठीक है। हमें क्या निकालना है, sec4 थीटा - tan4 थीटा, यानी कि a² - b² क्या होता है आपका a + b a - b, यानी कि a + b दिया हुआ है और a - b आपका निकालना है। तो a - b तो ऑलरेडी आपका पता होना चाहिए, sec² थीटा - tan² थीटा, ये कितना होता है आपका 1 होता है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए आपका, है ना। अब देखिए गुना करने पे आ जाएगा sec² थीटा + tan² थीटा, हालांकि गुना कर रहे हैं लेकिन यहीं पे तो बन गया आपका a + b a - b, यानी कि sec⁴ थीटा - tan⁴ थीटा, दैट इज 1 × 7/12, दैट इज 7/12 आंसर आ गया। लेकिन देख लीजिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप नोट्स भी बना लें। sec² थीटा - tan² थीटा बराबर आपका कितना हो गया 1 × 7/12 था इंटू आपका 1। देखिए a + b a - b डेट इज a², मतलब sec² थीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा sec4 थीटा माइनस आपका tan² थीटा का होल स्क्वायर, डेट इज आपका tan⁴ थीटा, 1 × 7/12 डेट इज आपका 7/12। तो आसानी से आपका सवाल बनेगा, बस आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो आंसर आपका आ गया 7/12, ठीक है। चलिए मित्रों, तो ये देखिए आपका सवाल है, आपका ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड है, आपका वैल्यू बेस्ड है, आपका वैल्यू आपने निकाल देना है। देखिए यदि sin x + y = 1 और tan x - y = 1/√3 है तो, है ना, इफ़ sin x + y = 1 and tan x - y = 1/√3 then sin x + tan y, x is greater than 0 एंड y इज लेस देन 90, मतलब 0 से 90 के बीच में ही x और y लाई करेगा, का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x + tan i। तो देखिए आपका सवाल यहाँ पे बन जाएगा आपका। अच्छा 1 कहाँ पे होता है आपका 90 डिग्री, sin 90 डिग्री कितना होता है आपका 1 होता है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं आपका sin x + y बराबर अगर 1 है तो दिस इम्प्लाइज आपका sin x + y = आपका sin 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज आपका x + y कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। x + y कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया। अगेन आपका आइए tan x - y, अच्छा ये बताइए आपका 1/√3 tan किस में होता है आपका 30 डिग्री में होता है आपका tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan आपका 30 डिग्री, अच्छा यहाँ लिख देते हैं आपका 1/√3 है, दिस इम्प्लाइज आपका tan x - y = tan 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज x - y = 30 डिग्री। चलिए ये हो चुका है आपका, दिस इज आपका 1, दिस इज आपका 2, फ्रॉम 1 and 2 अगर दोनों को ऐड करें 1 + 2 ऐड करें तो y से y कट गया, यानी कि 2x बराबर कितना आ गया आपका 120 डिग्री, यानी कि x कितना आ गया 60 डिग्री और y कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। चलिए x और y का वैल्यू हमको निकल चुका है, यहीं पे पुट कर देते हैं। तो sin 60 डिग्री कितना होता है आपका, निकालना क्या है आपको sin 60 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। तो यानी कि आपको जो बना √3/2 प्लस आपका 1/√3, तो नीचे आ गया आपका 2√3, 2 से 2 कटा तो √3 × √3 3, √3 से √3 कटा तो 2, तो 5/2√3 आंसर आ गया आपका 5/2
2√3। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। वैल्यू रखना था, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। बहुत ही शानदार सवाल है आपका। वैल्यू हमेशा याद रखिए 0 से 90 तक। हालांकि जब मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेक्चर वाइज बताऊंगा, तो उसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप 0 से 90 तक अगर याद है तो चाहे 1080 पूछे कि 1050 पूछे आप निकाल लेंगे तुरंत। क्वाड्रेंट सिस्टम हम बताएंगे आपको कि किस तरह से एंगल का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव, कॉस, साइन एंड कोसेक, टैन एंड कोट, सेक एंड कॉस। तो इस तरह से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और आपका त्रिकोणमिति का ज़बरदस्त सवाल है आपका, है ना। है तो बहुत आसान दिखने में, लेकिन बनाने में आपको लगेगा कि नहीं, वी हैव टू नो अबाउट मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट, डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, सो डैट वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सवाल है आपका साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 3/5, तब साइन ए माइनस कॉस ए का मान क्या होगा। अच्छा बताइए, साइन ए प्लस कॉस ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए का भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 - 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद निकल जाएगा, और यहाँ से भी 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकल जाएगा, उसमें पुट करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू हमें निकल जाएगा। यही तरीका है आपका। ठीक है, तो देखिए आपका ध्यान देने वाली बात है, इसको वर्ग कीजिए आप, तो ये क्या बन गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका 2 साइन ए कॉस ए बराबर आपका 9/25। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज आपका 1, यानी कि दिस इम्प्लाइज 2 साइन ए कॉस ए बराबर कितना हो गया आपका 9/25 - 1, तो ये कितना हो गया -16/25। ये हो गया आपका -16/25, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए। चलिए ये निकल चुका है मेरा आपका। अब इसमें आता है आपका साइन ए माइनस कॉस ए, अगर स्क्वायर कर दें हम साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होगा आपका। कोई दिक्कत इसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अच्छा, इसका वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होगा। अच्छा माइनस 16 बटा क्या आ गया है आपका 25, यानी कि माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 16/25, तो 25 और 16 कितना आपका 41/25। ये किसका वैल्यू है आपका, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर आपका स्क्वायर इधर है तो उधर जाके क्या आ जाएगा, रूट ऑपरेट हो जाएगा आपका, √41 बटा में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, साफ से लिख देते हैं, √41, 25 का आपका √5, तो √41/5 आपका आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं आपका ट्रिक्स की बात करते हैं हम, है ना। देखिए ट्रिक्स जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देने वाली बात है। साइन थीटा क्या होता है आपका P/H लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी कि दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा P + B/H बराबर आपका 3/5, यानी कि H जो है आपका 5 रहेगा और P + B का वैल्यू कितना रहेगा आपका 3 रहेगा। यहाँ पे भी तो वही आएगा ना आपका P - B/H। अच्छा, H कभी बदलेगा, जब H यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए नीचे में आपका। ठीक है, क्योंकि चेंजेस तो सिर्फ ऊपर वाले में होगा ना, P + B एंड P - B में ही चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 वाला देख लीजिए कौन है आपका, 5 यही है, यही आंसर हो गया आपका, है ना। तो आसानी से आप बना सकते हैं। टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना होगा, और एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको बार बार देखते रहने से आपका काम बखूबी बन जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए आपका ज्योमेट्री पे बेस्ड है आपका, यू हैव टू फाइंड एरिया, है ना, और कोसाइन रूल का यूज करना पड़ेगा। देखिए सवाल है आपका त्रिभुज ABC में कौन A बराबर 120 डिग्री, तो BC का मान ज्ञात करना है। यदि दो भुजा दिया हुआ है, कौन सा
ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 6। तो कभी भी अगर एक एंगल दिया हुआ है और दो भुजा दिया हुआ हो तो आप कोसाइन रूल यूज कीजिए तीसरे भुजा को निकालने के लिए, है ना। तो देखिए आपका एक हम बना देते हैं, आपका सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, ठीक है। ये आपका है ट्रायंगल है ए बी सी, ये कितना हो गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। ए बी कितना दिया हुआ है आपका, ए बी दिया हुआ है आपका ए बी दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर और ए सी कितना दिया हुआ आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि बी सी का वैल्यू क्या आएगा, है ना। ए ले लीजिए इसको, ये बी ले लीजिए, ये आपका सी ले लीजिए, ठीक है। तो कोसाइन रूल जो कहता है आपका कॉस 120 डिग्री, या फिर कॉस ए कर देते हैं आपका कॉस ए, क्योंकि ए तो है ही आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में आपका 2bc, ये कोसाइन रूल का कहता है आपका। इसी तरह से अगर कॉस बी रहता तो b को आप यहाँ पे रखते हैं और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है ना। तो नीचे क्या आ जाता 2ac। कॉस सी रहता तो सी स्क्वायर माइनस में हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाता 2ab, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉस को रूल को याद रखेंगे। ए के सामने वाला ए रहेगा, ये हमेशा निगेटिव रहेगा आपका, माइनस ए स्क्वायर नीचे में आपका ये आपका। अच्छा ये क्या बन गया आपका कॉस 120 डिग्री, बी स्क्वायर, बी कितना है आपका 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर आपका सी स्क्वायर डेट इज आपका 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 गुने बी इंटू सी है ना आपका 6 गुने 5। अच्छा कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। अगर मान लीजिए 120 नहीं याद है तो साइन 90 + 30, आपको पता होगा कि 90 के बाद आपका एंगल चेंज होता है। कॉस जो है साइन में चेंज होता है और साइन आपका कॉस में चेंज होता है। तो देख लीजिए इसको समझ लीजिए आपका, अगर नहीं याद हो तो ऐसे -1/2 होता है आपका। कॉस 90 + 30 है तो ये साइन 30 हो गया। अच्छा कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस लगेगा, तो माइनस साइन 30 कितना हो गया 1/2। ऐसे याद रखिए कॉस 120 आपका -1/2, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो -1/2, 2 × 12 = 25 60 गुने 60 बराबर आपका 36 प्लस आपका 25 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 30 बार में, तो -30 बराबर आपका 36 और 25 61 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर ले लीजिए आपका, प्लस उधर गया 61 और 30 91, तो ये बराबर क्या आ गया आपका √91 सेंटीमीटर, यानी कि ए निकल चुका है आपका। ए कौन सा है BC, ठीक है। तो √91 सेंटीमीटर आपका आ चुका है। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह से एडवांस मैथ का सेक्शन में लाऊंगा धीरे धीरे आपका ही सही। और रिक्वेस्ट आपने किया था, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर ये टॉपिक में हमें दिक्कत आती है, मैं खुद ब खुद बना दूंगा, उसका वीडियो लाइव कर दूंगा। चैनल पे जुड़े रहें, दोस्तों को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।